नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं हठ विन्यासा का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको किसी भी तरह के साधन की जरूरत नहीं है। अपने सिर्फ योग मैट को आप तैयार कर सकते हैं। यदि योग मैट नहीं है तो कुछ ऐसी चीज को आप बिछाएं जो ज्यादा हिले डुले नहीं। यदि आप दरी बिछाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको दरी नीचे से स्टेबिलिटी दे पाए, नहीं तो योग मैट ही सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगी, आपके लिए आसान होगी। और साथ ही आपको ढीले कपड़े पहनने हैं ताकि आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे आसानी से जा पाएं। चलिए करते हैं हम लोग अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल करके खड़े हो जाना है। पंजे आपके एकदम से सीधे रहेंगे, शरीर को सीधा रखना है। इसके बाद हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं, आंखों को बंद कर लें। हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करने जा रहे हैं। एक बार साथ में ओमकार का गुंजन करेंगे, फिर हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार नाद का गुंजन करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। अपने मन में अपने गुरु पितृ इष्ट आराध्य प्रभु का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे। उनकी ऊर्जा को अपने अंतःकरण में महसूस करेंगे और इन्हीं सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और धीरे से सिर को उठाएंगे। मित्रों, अभ्यास को हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपको धीरे धीरे आपको पूरे शरीर को हिलाना है। इस तरह से हिलाएंगे कि शरीर आपका ऊर्जात्मक होने लगे। तो पैरों को भी हिलाना है और हाथ और कंधों को भी हिलाना है। शरीर को हिलाते रहिए ताकि शरीर के अंदर पूरे शरीर में आपके ऊर्जा का संचार हो जाए, रक्त का संचार बढ़ने लग जाए। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास आपकी मध्यम रूप से चलती रहेगी। चलिएगा, अब योग मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाएंगे। हम अभ्यास की शुरुआत हमारे पारंपरिक सूर्य नमस्कार के साथ में करेंगे और फिर उसके साथ में हम आसनों को धीरे धीरे जोड़ते चले जाएंगे और फिर हम उसके साथ में विन्यासा का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत के लिए पैरों को साथ में ला करके मिला लें। योग मैट के आगे वाले कोने पे आ जाएं। पैरों की उंगलियों को उठाएंगे और अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद छोटी उंगली से एक एक करते हुए बड़ी उंगली तक पैरों को अच्छे से जमीन पे रख लें। पैरों के तलवों के हर कोने आपके अच्छे से चिपके हुए हैं और तलवों का बीच का जो हिस्सा है जहां से तलवे उठे हुए होते हैं, आर्च, आप वो आपके ऊपर को उठे हुए हैं। जंघाएं अंदर की तरफ को घूमेगी। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को आपने ऊपर को खींचना है, घुटने की कटोरी को खींचना है, कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे को लाना है ताकि ये कूल्हे वाला जो हिस्सा है ये अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ जाए। इसके बाद अपने मेरुदंड को आपने ऊपर को उठाना है। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। हाथों को अच्छे से खींचें। सामने की तरफ आप देखेंगे, आपकी थोड़ी जमीन के समानांतर पर सीधी रहेगी और सिर का ऊपरी हिस्सा एकदम से सीधा ऊपर को रहेगा। तो दोस्तों, ये है हमारी ताड़ासन की स्थिति। यही स्थिति आपको लगभग सभी आसनों में बना के रखनी है, चाहे आप आगे झुकें या पीछे को मुड़ें, कैसे भी स्थिति हो।
पर ये स्थिति कहीं ना कहीं इसकी छवि आपके सभी आसनों में दिखलाई पड़ती है। तो यहां से हम लोग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। हाथों को हृदय के सामने पे मिलाएं। अपना ध्यान पहले एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। इसके बाद धीरे से आंखों को बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से आंखों को खोल लें। श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों में एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। आपको कूलों की तरफ से, यानी कि जहां से ये जोड़ है, जहां से हम मुड़ते हैं, यहां की तरफ से झुकना है। पीठ की तरफ पे किसी भी तरह का जोर आपको नहीं देना है। झुकते समय तो चाहे आप घुटने मोड़ के भी आप झुक सकते हैं, जिससे आपकी पीठ में किसी भी तरह का दबाव नहीं आएगा। हाथों को पूरा नीचे लेके जाएं। अब शरीर का वजन पूरे पैर पे डाल लें। आप खाली एड़ी तक सीमित नहीं रहना है, आपको पैर के आगे वाले हिस्से पे भी वजन रखना है। पैरों के पीछे पे अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। पैरों पे अच्छा दबाव बनाएं और मेरुदंड को सीधा रखने के लिए हाथों को सामने लाते हुए कंधों को गोल घुमा लेंगे। हृदय को सामने की तरफ को लेंगे। यहाँ पर लंबा श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को अंदर लाएंगे और सिर को पैर के पास पे लाने का प्रयास करेंगे, परंतु उससे पहले आपको पेट को जंघा के पास पे लाना है। फिर हृदय को कोशिश करना जितना हो सकता है घुटने के पास पे, फिर सिर को। यदि आपके पैर की मांसपेशियों में लचीलापन कम है तो आप घुटना मोड़ लें ताकि आपकी पीठ सीधी रहे और हृदय को खोल के रखेंगे। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब बाएं पांव में संतुलन बनाएंगे। दाहिने पांव को धीरे से उठाते हुए पीछे लेके जाएंगे। बाएं घुटने को जमीन से लगा लें, पंजे को खोल लें। यहां से श्वास को भरते हुए कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर हाथों को नीचे लेके जाएंगे। अंगुलियों को जमीन पर टिका लें। इसके बाद आपको श्वास को रोके रखना है और आगे वाले पांव को पीछे ले जाना है। शरीर को एकदम से सीधा लंबवत अवस्था में सीधा करेंगे। उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आपके पैर, पीठ और गर्दन एक सीध में रहेगी। सामने को देखें ताकि आपका शरीर आपको महसूस हो सके कि वो सीधा है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाएंगे, फिर हृदय को और फिर थोड़ी को जमीन के पास पे ले जाएंगे। हम लोग अष्टांग नमस्कार की स्थिति में है। यहां से भुजंगासन को जाएंगे। पंजे को खोलें, कूल्हे को गोल घुमाते हुए नीचे ले जाएं। श्वास को भरते हुए हाथों पर दबाव बनाएंगे। हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं। हृदय को जितना हो सकता है सामने की तरफ को खोलने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हृदय को हल्का सा नीचे लाएं, हाथों पे दबाव बनाएं और कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। लंबा सा श्वास आप छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को आगे लेके जाएंगे। पीछे वाले पांव के घुटने को जमीन से लगा लें, पंजे को अच्छे से खोल लें। श्वास को भरते हुए अपने कंधों को पीछे घुमाएं, हृदय को सामने लाएं, हाथों को नीचे लेके जाएं, उंगलियों को टिका लें। इसके बाद आपको पीछे वाले पांव को आगे लाना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे उत्तान आसन की स्थिति में जाएंगे। इसे हम लोग पारंपरिक अभ्यास में पाद हस्तासन भी कहते हैं। अब यहां से श्वास को भरते हुए सामने को देखेंगे, घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था पे लेके जाएंगे। इसे हम लोग पारंपरिक अभ्यास में हस्तोत्थान आसन भी कहते हैं। अब यहां से नमस्कार आसन की स्थिति में हाथों को ले आएंगे। बहुत अच्छे। चलिए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन की अवस्था में। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से दाएं पांव पे संतुलन बनाए, बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, घुटने को नीचे, पंजे को खोलें। श्वास को भरते हुए हृदय को उठाएं और हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएं। अब यहां से अपना आगे वाला पांव भी पीछे लेके जाएंगे। शरीर आपका सीधा रहेगा। श्वास को रोकने का प्रयास करेंगे, अंतर कुंभक लगाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को, हृदय और ठोड़ी को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पंजों को खोलेंगे, कूलों को नीचे लाएंगे, श्वास को भरेंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे भुजंगासन की स्थिति में। अब यहां से हल्का सा हृदय नीचे लाएं, हाथों पे दबाव बनाएं और कूल्हे को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों पे दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें।
जितना हो सकता है पैरों की तरफ ले जाएं, पैरों पे अच्छा सा खिंचाव दें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिने घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, अपने कंधों को पीछे घुमाते हुए नीचे ले जाएं, हाथों को जमीन से टिका लें। बहुत अच्छे। यहाँ से श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की गहराई में जाएंगे। यहाँ से घुटनों को मोड़ें, हृदय को सामने की तरफ खोलें, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएं और हाथों को नमस्कार की स्थिति पे लेके आएं। इसी अवस्था को हम थोड़ा और गतिमान रूप में करेंगे, श्वास और प्रश्वास के साथ में। चलिए दोबारा से, श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को रोकते हुए बाएं पांव को पीछे लेके जाएं, शरीर को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को नीचे ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे भुजंगासन की स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को ऊपर उठाएंगे, शरीर पे एक अच्छा सा खिंचाव देंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को आगे लाएंगे, बाएं घुटने को पीछे ले जाएंगे और हृदय को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को आगे लाएं और शरीर को जितना हो सकता है आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए हथेली मिलाएं और हाथों को हृदय के सामने लाएं। चलिए हम लोग इसको चक्र को पूर्ण करने जा रहे हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। अब श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे ले जाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे, श्वास को रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, शरीर को सीधा करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को उठाएंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे, हृदय को उठाएंगे, अश्व संचालन की स्थिति में। अब पीछे वाले पांव को आगे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन की गहराई में जाएंगे, जितना हो सकता है शरीर को नीचे लेके जाएं। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को मिलाएंगे और हृदय के सामने लाएंगे। तो इस तरह से हमने हमारा पारंपरिक सूर्य नमस्कार, इसमें पारंपरिक से थोड़े से बदलाव हो जाते हैं। समय के साथ अभ्यास थोड़ा सा बदल गया है, नाम भी थोड़े से बदल जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि जो कभी पारंपरिक अभ्यास में जो कभी 100-200 साल 300 साल पहले कभी अभ्यास होता था, तो उस समय का अभ्यास अलग होता था। नए समय के हिसाब से अभ्यास में बदलाव, नए शरीर के हिसाब से, शरीर की जैसे बनावट रह गई है, शरीर की मजबूती के हिसाब से वैसा बदलाव आ गए हैं और अलाइनमेंट को सुधारा गया है आसन के अंदर। इसीलिए थोड़ा सा नाम में भी बदलाव आए हैं और स्थितियों में भी बदलाव आए हुए हैं। चलिएगा इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। वापस से समस्थिति पे आ जाएंगे, ताड़ासन पे। यहाँ से हाथों को मिलाएं, नमस्कार की स्थिति पे लाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब श्वास को भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे, हृदय को उठाएंगे, श्वास रोकेंगे, आगे वाले पांव को पीछे ले जाएंगे, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन पर लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए पंजे को खोलेंगे, कूल्हे को नीचे ले जाएंगे, सिर को उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नितंबों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हाथों से अच्छा सा दबाव बनाएं और शरीर का वजन पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। यहां से श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे, उसके बाद दाहिने पांव को सामने की तरफ लाएं। अब पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रख लें, पंजे को खोल लें जैसे कि हमने अश्व संचालन में किया था। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। यहां से आपको पेट को हल्का सा अंदर खींचना है ताकि पीठ आपकी सीधी रहे।
और पीछे वाले पांव के जंघा को अच्छे से खिंचाव देते हुए कूल्हे को धीरे धीरे नीचे और हल्का सा आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यह है हमारी स्थिति अंजनेय आसन की। अंजनेय आसन की दो स्थिति होती है, एक में घुटना नीचे और एक में ऊपर होता है। हम लोग दोनों स्थितियों का अभ्यास करेंगे। यहां से श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, श्वास रोकें, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएं और नितंबों को ऊपर उठाते हुए श्वास को छोड़ दें। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए इसी अभ्यास को दूसरे पांव से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे, दाहिने घुटने को नीचे, पंजे को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास और प्रश्वास शरीर के मूवमेंट के साथ साथ आपका चलता रहेगा। पीछे वाले पांव पे दबाव बनाएं, आगे वाले पांव पे भी दबाव बनाएं, हाथों को अच्छे से खींचें, पेट को हल्का सा अंदर को खींच के रखें ताकि पीठ पे किसी भी तरह का दबाव ना बना रहे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पीछे वाले पंजे पे अच्छा सा दबाव बनाएं ताकि घुटने में किसी भी तरह का आपको अनावश्यक दबाव या दर्द महसूस ना हो। चलिएगा, हाथों को नीचे ले आएं, श्वास को भरें, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हों को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। इसी स्थितियों को आगे बढ़ाते हुए अभ्यास को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर और छोड़ते हुए आगे। अब यहां पर पीछे वाले पांव के घुटने को आपने उठा के रखना है, एड़ी को पीछे को खींच के रखना है, सामने को देखेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। चलिएगा, स्थिति को बनाए रखें। यह स्थिति हमारी वीरभद्रासन 1 के पास की होती है, परंतु वीरभद्रासन 1 में पांव थोड़े से छोटे होते हैं, इसमें बड़े खुले होते हैं। अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करें, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। पीछे वाले पांव की एड़ी को अच्छे से पीछे को खींचेंगे, आगे वाले पांव पे अच्छे से दबाव बनाएंगे, जंघा की मांसपेशियों को सक्रिय करके रखें। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ नीचे, श्वास को रोकते हुए आगे वाला पांव पीछे, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आ जाएं। शरीर को सीधा कर लें, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। अब यहां से श्वास को भरें, बाएं पांव को ऊपर ले जाएं और फिर बाएं पांव को उठाते हुए आगे लेके आएंगे। पीछे वाले पांव का घुटना उठा रहेगा, पांव हल्का सा बाहर को खुलेगा ताकि आपको संतुलन मिले। अब यहां से सामने की तरफ देखें, श्वास को भरते हुए हाथ आगे से ऊपर को लेके जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति को बनाए रखें, अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। पीछे वाले पांव की एड़ी को वापस से अच्छे से खींचना है, आगे वाले पंजे पे दबाव बनाना है, जंघा की मांसपेशियों को जितना हो सकता है सक्रिय करके रखेंगे। अब यहां से हाथों को नीचे ले जाएं, श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव को पीछे, शरीर को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस से अष्टांग नमस्कार की स्थिति में घुटना, हृदय और थोड़ी को जमीन पे ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। अधोमुख श्वानासन की अवस्था में बने रहें, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। स्थिति को हम यहां पर बनाए रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अंजनेय आसन की स्थिति के बाद शरीर थोड़ा सा खुल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा अभ्यास की गति को बढ़ाएंगे। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर ले जाएं और फिर उठा करके आगे लाएं। पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ को घुमा दें। हम लोग खड़े होकर के हिप ओपनिंग वाली स्थिति में जाएंगे। ध्यान देंगे कि आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के मध्य के जो बीच का जो आर्च होता है उसकी बिल्कुल सीध में आ जाए। फिर सामने आपने देखना है, बाएं हाथ को आगे की तरफ से खींचते हुए श्वास को भरेंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों को आपने सीधा कर लेना है कंधे के समानांतर पे। सामने की तरफ आप देखेंगे, आपका ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा। स्थिति को बनाए रखें, दोनों पैरों पे बराबर समान रूप से वजन को आपने बनाए रखना है। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे, आगे वाले पांव को पीछे, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में श्वास रोकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन।
बहुत अच्छे। जो आसन पहले किया था उसी को बाएं पांव से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं पांव को आगे लाएंगे। पीछे वाले पांव के पंजे को पलटा देंगे और एड़ी की तरफ ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के मध्य की सीध में आ जाएगी। सामने को आपको देखना है। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को सामने ले जाएं और फिर ऊपर को उठाते हुए कंधे के समानांतर पे लेके आ जाएं। स्थिति को बनाए रखेंगे। सामने की तरफ आपने देखना है। वजन दोनों पैर पे समान रूप से बराबर बना के रखना है। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। वीरभद्रासन 2 की स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को नीचे, आगे वाले पांव को पीछे, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। बहुत अच्छे। बीच की जो हमारे आसन है इसको हम लोग दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। सामने देखें। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएं। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आए। वापस से एक बार और श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आए। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आए। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आए। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, दाएं घुटने को मोड़ लें और फिर दाहिने घुटने को दाएं हथेली के पास में लेके आए, मोड़ करके ही। बहुत अच्छे। पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रखते हैं, पंजे को खोल दें। हम लोग एक पादराज कपोतासन की स्थिति में आ गए हैं। यदि आपके आगे वाले पांव का कूल्हा बहुत ज्यादा ऊपर उठा रहता है तो आपको कोई सहारा लगा करके अपने आगे वाले पांव के कूल्हे के नीचे, दाएं कूल्हे के नीचे कोई सहारा लगा के आपको बैठना है। अब यहाँ पे श्वास को भरेंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे। आपका पंजा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, आपके पास में रहेगा। यदि आपके घुटने में लचीलापन है तभी इसको आगे लाएं, अन्यथा इसे अंदर ही बना के रखें। श्वास लेंगे, हृदय को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे और जितना हो सकता है आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। एक अच्छे से खिंचाव के बाद सिर को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को अंदर की तरफ लाएं और अंदर लाएं। श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए कंधों को पीछे घुमाएं, पीछे वाले पांव पर अच्छे से दबाव बनाएं और हृदय को सामने की तरफ लाते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और सिर को ऊपर लेके जाएंगे। हल्का सा आर्च आपको अपनी पीठ में बनाना है। श्वास प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब श्वास को भरते हुए सामने को देखें, हृदय को हल्का सा आगे लाएं, हथेलियों को टिका लें, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे। श्वास रोकेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ें, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरेंगे, भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। अब यहाँ से अपने बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे और घुटने को अपनी बाएं हथेली के पास लाएं। श्वास छोड़े, पीछे वाले पांव के पंजे को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे को खोल देंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हल्का सा हृदय को ऊपर उठाएंगे, आगे वाले पांव को ठीक तरीके से जमीन पर टिका लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे। ऊपरी शरीर को अपने जंघा के ऊपर रखते हुए शरीर को झुका देंगे। शरीर का वजन अपने पैर पे पड़ने दें ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके कूल्हे की मांसपेशी में आ जाए। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। यहाँ पर अच्छे से खिंचाव के बाद धीरे से सिर को उठाना है, हाथों को अंदर लाना है। श्वास को भरते हुए हाथ पे दबाव बनाए और धीरे से पैर को पीछे लेके जाएंगे। अब यहाँ से शरीर को उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में लाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएं। यहाँ पर हम लोग वापस से बीच के आसनों को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में सामने देखें। श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में वापस आ जाए। चलिए इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए
अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। दोबारा और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। एक बार और। श्वास को भरते हुए उत्थित चतुरंग दंडासन, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास को भरते हुए भुजंगासन, श्वास को छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर उठाएं, घुटने को मोड़ेंगे, उसके बाद पंजे को आगे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ दें, सामने की तरफ आपको देखना है। यहाँ पर आगे वाले पांव पे संतुलन बनाएंगे और पीछे वाले पांव को ऊपर उठाएंगे। पहले जमीन से ऊपर उठा लें, श्वास को भरें, घुटने को मोड़ें, बाएं घुटने को मोड़ें, दाएं को भी मोड़ेंगे और बाएं पांव को धीरे से आगे की तरफ लाने का प्रयास करेंगे और बैठ जाएंगे। इसके बाद श्वास को भरते हुए अपना दायां हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को आगे खींचें और पीछे लेके जाएं, फिर बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं और अंगुलियों को बांधने का प्रयास करें। यदि आप अंगुलियां नहीं बांध पाते हैं तो आप स्ट्रेप का प्रयोग कर सकते हैं। आपका बायां पांव सीधा रहेगा, पंजे को आगे की तरफ खींचें, श्वास को भरें, पीठ को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है और माथे को घुटने के पास पे ले जाने का प्रयास करना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, पंजे को वापस से ऊपर खींचेंगे और हाथों को नीचे लाएंगे। अब आपका बायां पंजा ऊपर को उठ गया है। अब आपको बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के बाहरी तरफ से अटकाने की कोशिश करें। इसके बाद अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, हथेली को पूरा टिका सकते हैं या फिर अंगुलियों पे आ जाएं। फिर हथेली से दबाव बनाएं और पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी पीठ को अपनी दाएं तरफ को घुमाते रहेंगे, कंधे को भी लेके जाएं, अपने दाएं हाथ की हथेली को और बाएं तरफ को लेके जाएंगे ताकि आपका जो ट्विस्ट है वो और गहरा हो जाए। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये था हमारा मरीच्यासन 1 और मरीच्यासन 2 की स्थिति। अब सिर को घुमाएंगे, सामने को देखेंगे, दोनों हाथों को एक एक करके ऊपर लेके जाएं, श्वास को भरेंगे, अपने बाएं पांव को उठा लें हल्का सा और बाएं पांव को मोड़ लें, श्वास को छोड़ें, हथेली को जमीन पे लेके जाएं। इसके बाद आपको बाएं पांव को पीछे की तरफ लेके जाना है, श्वास को रोकेंगे, दाएं पांव को लेके जाएंगे उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में, श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। श्वास को भरें भुजंगासन, श्वास को छोड़ें अधोमुख श्वानासन। अब यहाँ से बाएं पांव को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को भरें और बाएं पंजे को सामने लाएं, श्वास को छोड़ें, अपने बाएं पंजे पे संतुलन बनाएं, दाएं पांव को उठाएं, श्वास को भरें और अपने दाहिने पांव को धीरे धीरे सामने की तरफ लेके जाएं, श्वास को छोड़ दें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और अपने बाएं हाथ को पीछे ले जाएं अपने बाएं तरफ से, बाएं पांव की तरफ से। फिर दाहिने हाथ को ले जाएंगे, उंगलियों को बांधने का यहाँ पर प्रयास करें, पाँव को सीधा रखें। यदि आप उंगली नहीं बांध सकते हैं तो हाथ के बीच में कोई कपड़ा या फिर स्टेप रख करके पकड़ लें। श्वास को भरेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, आगे वाले पाँव को सीधा करेंगे, पंजे को अच्छे से खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे माथे को अपने घुटने की तरफ ले जाने का प्रयास करें। पूरा पेट खाली कर दें, श्वास को पूरा बाहर निकाल दें, तभी आप अच्छे से झुक पाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति को बनाए रखें। तो यहाँ पर आपको जितना हो सकता है झुकना है और स्थिति को बनाए रखना है। श्वास को पूरा खाली कर दें और फिर मध्यम आपको धीरे धीरे आपको श्वास लेनी है। यहाँ पर कुछ श्वास के पश्चात धीरे से सिर को उठाएंगे, उंगलियों को खोल दें और धीरे से अपने बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, दाएं को ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसके बाद दाहिने हाथ को उठाएं ऊपर, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं जंघा के बाहर की तरफ से फंसाने की कोशिश करें और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं। दाएं पांव एकदम से सीधा हो जाएगा, पंजा उठ जाएगा। श्वास को भरेंगे, पीठ को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पैरों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को पीछे की तरफ को घुमाएंगे।
ट्विस्ट की अवस्था में जाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था कि हथेली को थोड़ा सा पीछे और विपरीत दिशा की ओर लेके गए ताकि आपका जो मेरुदंड है वो और पीछे की तरफ घूम जाए। स्थिति को बनाए रखें, पैरों में सक्रियता बना के रखें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां पे श्वास को भरते हुए सामने देखेंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे, पांव को ऊपर उठाएं और यहां से पांव को मोड़ेंगे, हाथ नीचे, फिर धीरे से अपने दाहिने पांव को पीछे ले जाएं, बाएं पांव को लेके जाएं, फिर श्वास को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। बहुत अच्छे से हाथों से दबाव बनाएं, पैरों की तरफ शरीर के वजन को लेके जाएं, एक बार अच्छे से खिंचाव दें। अब इसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे ले आएं, पंजों को खोल लें, हाथों को हल्का सा अंदर लाएंगे, अपने नितंबों को एड़ी के ऊपर रख लें, पीठ को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे को खींचें, मेरुदंड को सीधा करें और माथे को जमीन से लगा लें। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे से सिर को उठाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। यहां पर हम लोग सुखात्मक स्थिति में बैठेंगे। पैरों को इस तरह से क्रॉस करके बैठ जाएं, पीठ को सीधा रखेंगे। यहाँ पर अपने बाएं हाथ को दाहिनी जगह के ऊपर रखेंगे, दाहिने हाथ को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमेंगे। एक बार अच्छे से खिंचाव देंगे मेरुदंड पे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएंगे हम लोग। अपने दाहिने हाथ को बाईं जगह के ऊपर रखें और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, मेरुदंड को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ को घूम जाएंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। शरीर को सीधा रखेंगे, मेरुदंड को सीधा रखें, धीरे से आंखों को बंद कर लें। आपका ध्यान श्वास प्रश्वास पर बना रहे। इसके बाद हाथों को नमस्कार की स्थिति में लेके आ जाएं। अभ्यास की समाप्ति हम लोग एक बार ओमकार नाद से और 3 बार शांति की ध्वनि से करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का नाद करेंगे। शांति शांति शांति। यहाँ पर धीरे से लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से लंबा गहरा श्वास छोड़ें। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने गुरुजन, पितृ, इष्ट, आराध्य भगवान का ध्यान करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। इस अभ्यास के लिए, इस जीवन के लिए, शरीर के लिए धन्यवाद करेंगे और सकारात्मकता को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क में महसूस करेंगे। इसी सकारात्मकता के साथ अपने इस दिन की शुरुआत करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे। नमस्कारम।